बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइची किचन में आपकी खिदमत में हाजिर बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट्स की रेसिपी के साथ। तो बनाना सीखें और फिर मुझे दें दुआएं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 1 कप ड्राई मिल्क लिया है बाउल में। अब इसमें मैं 2.5 कप मैदा डाल दूँगी। क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। इसको हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे ताकि ड्राई मिल्क और मैदा यकजान हो जाए। एक अलग से बाउल लिया है जिसमें मैं 1.5 कप ऑयल डालूंगी। आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने ऑयल लिया। आपके पास भी अवेलेबल ना हो तो आप भी ऑयल ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है, इसमें 1 कप। आपने क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। 1 कप अगर मैदा है और अगर 2.5 कप 2.5 कप मैदा है, 1 कप ड्राई मिल्क है, 1 कप ही शुगर है और 1.5 कप ऑयल है। अब ये ऑयल और जो शुगर है इसके मिक्सचर को मैं अच्छे तरीके से बीट करूँगी। ये देखिए बीट इस तरह से करना है कि ये अब इस फॉर्म में आ जाएगा। ये अगर हम घी या मक्खन लेंगे तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जाहिर है हमने थोड़ी चीज़ें बनानी है सस्ते अंदाज में, तो इसलिए हमने लिया है ऑयल। अवेलेबिलिटी की बात होती है, अगर आपके पास अवेलेबल घी है तो आप वो भी ले लें, लेकिन आप देखेंगे कि ऑयल से भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। हाँ, टेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आ रहा होता है। अच्छा, 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें डाला है वनीला एसेंस, और इसके साथ ही ये एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया है। अभी तक हम लिक्विड मिक्सचर की तरफ हैं और इसको डालकर हमने अच्छे तरीके से किया है इसको बीट। ये देखिए काफ़ी देर हमने इसको बीट करना है और बीट करके जो टेक्सचर है वो टोटल इसका चेंज हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप मक्खन लेंगे या देसी घी तो बीटर का जो टेक्सचर है वो टोटल डिफरेंट होगा, क्योंकि उससे टेस्ट ऑफ कोर्स आता तो बहुत ही चेंज और ज़बरदस्त है। अच्छा, और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, हमने 2 ही इंग्रेडिएंट्स ड्राई इसमें लिए थे, मैदा था और ड्राई मिल्क था। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हम सारा इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद इसको पहले बीटर को हल्का सा मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद बीटर को चलाऊँगी ताकि ये पाउडर जो है वो उड़े नहीं, पाउडर फॉर्म जो है वो उड़े नहीं। ये इस तरह से देखिए, ये बीटर को जब मैंने बीट किया है इसको डालकर, तो अब ये थोड़ा थिक थिक सा टेक्सचर बन रहा है और थोड़ा सा बीटर भी करना मुश्किल हो रहा है। तो अब मैं इसको बीटर से बस इस फॉर्म तक लाने तक हम इसमें बीटर यूज़ करेंगे, इसके बाद नहीं। अच्छा, मैंने साथ ही पैन पर जो है वो ऑयलिंग कर कर साइड पर रख दूँगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी देसी घी क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मक्खन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो भाई मेरे बच्चों ने की थी फरमाइश कि जी मामा जल्दी से बना कर दें, बिस्किट जल्दी से बना कर दें, तो ज़ाहिर है मेरे पास रखा हुआ था ऑयल, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से बनाया और मैंने बाज़ार जाने का तरद्दुद नहीं किया। अच्छा, अब ये मैंने मिक्सचर को हाफ़ मिक्सचर को अलग कर दिया है। इसको मैं जो है वो चॉकलेट पेस्ट बनाऊँगी, यानी जो चॉकलेट कुकीज़ हैं, चॉकलेट कुकीज़ हैं, मैं वो बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल दिया है। अब ये डाल के मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल यकजान हो गया। अब ये जो चॉकलेट है और कोको पाउडर है और जो मिक्सचर है वो एक ही बन गए हैं। और ये देखिए ये जो साइड्स हैं ये आराम से छोड़ रहा है, मैं जबकि स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ, आराम से साइड्स को छोड़ रहा है, चिपक नहीं रहा। ये देखिए ये हो गया। और अब मैं दूसरा टेक्सचर लेती हूँ। अब इसको भी मैं स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करूँगी। तो ये देखिए ये ऐसा मोल्ड सा हो जाएगा कि यकजान बिल्कुल, ये जो साइडों पे स्प्रेड हुआ हुआ है ना, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ स्पैचुला की मदद से मिक्स करने से ही ये सारी चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इसमें हम बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, इसलिए कि ये खुद ही इसी में ही इसने जो है वो
थोड़ा राइस होना है, क्योंकि हमने इसको राइस तो उस तरह से नहीं करना है कि हमने केक वेक तो बना नहीं रहे हैं, हम तो बना रहे हैं बिस्किट। तो बिस्किट में जो बेकिंग पाउडर के साथ होती है वो रेसिपी अलग होती है। अच्छा, अब ये मैंने पहले जो प्लेन बिस्किट्स का टेक्सचर है उसको लिया है, उसको इस तरह से फ्लैट कर लिया है। ये मैंने रोलिंग पिन का यूज़ नहीं किया, मैंने हाथ से ही इसको फ्लैट किया था, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखना था। और ये मेरे पास हार्ट शेप में जो हैं ये मौजूद हैं स्टेंसिल्स, तो इससे मैंने इसको कट कर लिए हैं और ये हार्ट शेप में मेरे पास तैयार हो गए हैं बिस्किट। अब इनको मैं रख दूँगी जो मैंने ऑयल करके रखा था पैन, बेकिंग पैन, ये देखिए ये मैं इस पे इसको रख दूँगी। थोड़ा सा ज़रा सा बस एहतियात से ज़रा उठाना है। ये देखिए ये आराम से ये उड़ जाता है, कोई इतना इसका मसला नहीं होता। इसी तरह हम जितने भी ये जो हमने बिस्किट कट किए हैं इनको हम दोबारा से जो है वो पैन पे रख देंगे, और जो लेफ़्ट ओवर जो हमारी डो है उसको हम वापस रोल करेंगे, क्योंकि हमने वेस्ट तो ज़ाहिर है नहीं कुछ भी करना है, हमने तो यूज़ करनी है चीज़ें। तो ये देखिए कैसे ज़बरदस्त जो है वो ये तैयार हुए हैं। अब इनको हम कर लेंगे, इस जो ये डो है इसको हम कर लेंगे, ये वो उतर नहीं रहा, चिपक कुछ ज़्यादा गया था तो हम इसको वापस डो की फॉर्म में बनाएंगे। इसको अब हम पेड़ा एक बनाएंगे इस डो का, और फिर उसके बाद हम हाथों से ही इसको फ्लैट कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए ये इस तरह से, ये रोलिंग पिन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टेक्सचर है मिक्सचर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो रोलिंग पिन की ज़रूरत ही नहीं है, हाथों से ही ये आराम से हो जाएगा। थोड़ी सी सरफेस को सिर्फ आपने ड्राई करना है, यानी खुश्का थोड़ा सा डाल लीजिएगा तो उससे जो है ड्राई हो जाती है। अब इसके बाद हमने इसको ये रखा है इस पर, और फिर मैं इसको कर लूँगी अब इसके, ये देखिए अब मैंने ये रोल वाला गोल वाला लिया है, बिल्कुल राउंड शेप में है, ठीक है। साइडों से इसके कट हैं, और ये जब प्रेस करेंगे ना तो उसको प्रेस करके थोड़ा सा घुमा लिया करें तो वो फिर साइड्स को छोड़ देता है आराम से। ये देखिए ये किया दबाया और ये साइड पे से घुमा लिया तो ये बिल्कुल साइड्स को छोड़ देगा और आराम से निकल आएगा। अब इसी तरह ये देखिए, ये देख करने का जो है ना ये थोड़ा सा स्टाइल होता है, तो ये फिर चीज़ आ जाती है, और थोड़े से प्रैक्टिस से भी ज़ाहिर है आ जाएगी। ये प्रेस किया और फिर साइड पे से थोड़ा सा हल्का सा जो है वो साइड्स को आपने मूव करना है, तो ये साइड्स को खुद ही छोड़ देता है बिल्कुल। ये देखिए अब ये हमारे पास जो है ये हार्ट शेप में भी और राउंड शेप में भी रेडी हो गई हैं हमारे पास ये बिस्किट। अब ये जो थोड़ा सा मिक्सचर और बचा है, अब इसको मैं और थोड़ा सा जो है वो फ्लैट कर कर मज़ीद जो शेप्स हैं अब मैं वो इसकी बना लूँगी। ये देखिए फिर हमने उसी तरह से लिया, अब इसको मैं हार्ट शेप में कर रही हूँ। ये देखिए ये हार्ट को प्रेस किया और साइड पे थोड़ा सा हमने साइड्स पे ना मूव करना है, तो ये फिर साइडें छोड़ देगा। सिर्फ अगर हम ऊपर से प्रेस करेंगे तो फिर ये साइड्स को नहीं छोड़ेगा, वो फिर जब हम उठाने लगेंगे तो समटाइम साइड पे चिपक जाता है। ये देखिए ये हो गए हैं हमारा, जो एक और इसमें से निकल आएगा ये मैं राउंड शेप कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये आराम से इसमें निकल आया है। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त। अब ये जो थोड़ा सा रह गया था उसको भी हमने वेस्ट नहीं करना है, वो मैं इसमें रख रही हूँ क्योंकि अभी हमने चॉकलेट बिस्किट भी बनाने हैं। तो फिर जो चॉकलेट बिस्किट हैं उनको जब बनाना सिखाऊंगी आपको तो फिर इसका भी साथ मिक्सचर हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए मेरा स्टोन ओवन रेडी है, इसको मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था, और आधा घंटा पहले कम से कम रखने से पहले ना इसे प्री हीट कर लें। तो और उसके बाद ये इसको रख दें और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रखते हैं। ये देखिए 10 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो गया। 10 मिनट्स से ज़्यादा मोस्टली लगते नहीं हैं। अब ये देखिए कितने आराम से ये सरफेस पे से उतर रहा है। ये देखिए ये पीछे से जला भी नहीं है, लेकिन कलर कितना ज़बरदस्त इसका आया हुआ है। ये देखिए ये कैसी ज़बरदस्त कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो गई। गर्म है ज़रा सा, थोड़ा सा उठाने में मसला हो रहा है। कोई एक आधी ज़ाहिर है बीच में से टूट भी सकती है, उसका थोड़ा सा कॉर्नर टूट गया। और ये हमारी ज़बरदस्त सी कुकीज़ हो गई हैं रेडी। अब हम आ जाते हैं अपनी चॉकलेट कुकीज़ की तरफ।
देखिए अब हम चॉकलेट की बनाते हैं। हाँ, तो उसी तरह सेम प्रोसीजर है। हमने जो रोलिंग पिन है, जो बेलन है, उसका यूज़ नहीं करना। हमने हाथों से ही उसको फ्लैट करना है और जो इसको रखनी है मोटाई यानी थिकनेस जो है वो एक ही जितनी रखनी है हमने। ठीक है, कोशिश करें कि थिकनेस जो है वो सेम ही होनी चाहिए। इसी तरह हमने पहले ये राउंड वाले किए हैं, वही सेम प्रोसीजर है। प्रेस करके थोड़ा सा साइडों पे से करेंगे तो वो इजीली जो साइड्स हैं वो छोड़ देता है और आराम से जो हमारा बिस्किट है वो एग्जैक्ट शेप के साथ आ जाता है बाहर। ये देखिए एग्जैक्ट शेप के साथ बाहर आ गया। अब हम इसको साथ साथ जो है वो इसमें पैन में रखते रहेंगे क्योंकि हमने इसे करना है बेक। तो बच्चे फरमाइश कर रहे हों और कहें कि जी कुछ खाना है, कुछ खाना है, तो वेट ना करें कि जी कोई बाहर जाए और लेकर आए। जो चीज़ें रखी हुई हैं अवेलेबल हैं उन्हीं चीज़ों से बनाएं। महंगाई का दौर है, खर्चों को कम करें और ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट बनाएं। ऐसे बिस्किट कि जो सब ही देखते रह जाएं और सब ही खाने पर हो जाएं मजबूर। टेस्ट भी अच्छा, आपका टी टाइम के लिए आपके गेस्ट आ जाएं, बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त रहता है। इसको आप सेव कर भी रख सकते हैं क्योंकि मैंने कई बार जो इनको है बिस्किट्स का जो ये मिक्सचर है मैंने कई बार प्रिजर्व कर भी रखा है कि बाद में अगर ज़रूरत पड़ी है तो चलें वो मैंने बाकी बाद में बना लिए हैं और ये बहुत अच्छे बाद में भी बन जाते हैं। वही वाला टेस्ट आता है, वही वाली जो है वो इसका फेस आता है जैसे कि नज़र आते हैं, बिल्कुल वही वाली चीज़ बन जाती है। तो ये बड़े ही आसान है, बच्चों की फरमाइश पे बनाएं, डिफरेंट शेप्स में बनाएं और बच्चे देखकर खा के बहुत खुश होंगे। एक हेल्दी अच्छा और हेल्दी जो है वो बच्चों को डाइट मिलेगी ज़बरदस्त तरीके से घर में ही, और फिर बच्चे और इस पे ज़्यादा खुश होंगे कि जी ये तो हमारी मामा ने बनाए हैं बिस्किट, और लंच बॉक्स में बच्चों के रख के दें। बच्चे अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि जी हमारी मामा ने बनाए हैं, हम लोग तो मार्केट से लेते हो, हमारी तो मामा ने बनाए हैं इतने ज़बरदस्त बिस्किट। तो लाजमी आपने ट्राई करना है। गेस्ट आएँ घर में उनको खिलाएं, वो सब देख के और खाकर हैरान रह जाएंगे। इनमें डिफरेंट चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगी, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। तो मैं मज़ीद बिस्किट्स आपको एक ही डो के साथ बहुत सी तरह के बिस्किट्स भी आपको सिखाऊंगी कि आप देखेंगे और खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और सब आपकी वाह वाह करते थकेंगे नहीं। ये देखिए अब मैंने चॉकलेट का बनाया था लेकिन अब दोनों का मिक्सचर बनाऊंगी। ठीक है, यानी जो प्लेन था वनीला वाला वो और साथ चॉकलेट वाला, इस दोनों का अब मैं मिक्सचर बनाऊंगी। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आपने किस टाइप की चीज़ बनानी है, क्या करना है, आपके माइंड में इस वक्त क्या चीज़ आ रही है कि जी मैंने जो है वो बिस्किट चॉकलेट का बनाना है या नहीं, मैंने प्लेन बिस्किट बनाना है या नहीं, मैंने हार्ट शेप बनाना है। जो भी चीज़ है वो आपकी अपनी ही इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप जैसे मैंने अब ये बनाया है, अब मेरे पास अभी थोड़ा सा और मिक्सचर रह गया है, तो अब मैं देखती हूँ कि जी इसमें कौन सी शेप जो है वो इजीली बन जाएगी, राउंड वाली या हार्ट वाली। तो मैं कौन सी बनाऊँ, तो मैं इसमें राउंड वाली शेप बना रही हूँ। ये देखिए एक और राउंड वाली शेप जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब ये हमने इसमें रखा है। अब इसके बाद जो है वो मैं इसका शेप मैंने कोई देनी है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो मोस्टली जो है वो खुश हो जाते हैं देख करके, ओहो ये तो इतनी ज़बरदस्त शेप का बिस्किट है, ये तो मैंने खाना है। और फिर आपस में अक्सर होता है कि लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं कि नहीं नहीं ये वाला बिस्किट तो मैंने खाना है, नहीं नहीं ये वाला बिस्किट तो मैंने खाना है। तो बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करें कि जो घर की चीज़ें हैं, जंक फूड वगैरह की तरफ बच्चे ना जाएँ, घर की हेल्दी डाइट जो बोलें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप के साथ ये बिस्किट हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर दें, गेस्ट के सामने रखें, खुद चाय के साथ जो है लें एज अ स्नैक्स, तो सब ही इंजॉय करेंगे। हर एज ग्रुप के लोग खाते हैं और ये इतने बन के सॉफ्ट तैयार होते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि इतने ज़बरदस्त बिस्किट क्या घर में बन सकते हैं। टाइमिंग का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ज़ाहिर है इसको ओवर हीट नहीं करना है, अगर ओवर हीट करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। मोस्टली आपको जो मैंने बताया था 10 मिनट्स, तो वो 10 मिनट्स की ही टाइमिंग होती है। उसी टाइमिंग के अंदर अंदर ये मोस्टली बिस्किट रेडी हो जाते हैं। इससे थोड़ा कम लग सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अब ये देखिए ये थोड़ी सी जो डो बच गई थी मैंने उसको डिज़ाइनिंग के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। डिफरेंट तरह के जो हैं वो आपने डिज़ाइन बना लेने हैं, जो भी जिस वक्त भी आपके जो माइंड में आ रहे हों आप वो वाली चीज़ उस वक्त बना सकते हैं।
और जो हर तरह का बिस्किट जो है वो आपका बनकर रेडी हो जाएगा और घर में सभी आपको देंगे दुआएं और आपने देनी है मुझे दुआएं। मेरे चैनल को लाजमी करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और शेयर और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपको रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। अगर नहीं भी अच्छी लगी और कोई ख़ामी है तो वो भी आपने मुझे लाजमी बतानी है कि मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ चीज़ों को। और वीडियो की जो थोड़ी सी क्वालिटी और इन चीज़ों के ऊपर ना जाइएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती रहेंगी। अभी तो मुझे पहले तो मैं कैमरा ही सेट रखना नहीं आ रहा था कि भाई कैमरा कैसे सेट करूं, किस तरह से करूं, रिकॉर्ड किस तरह से करूं। हर वीडियो मेरी आपको थोड़ी सी अलग ही नज़र आएगी क्योंकि हर बार एक में मैंने कैमरे को अलग तरीके से ही रख कर ट्राई करने की कोशिश की है कि शायद किसी तरीके से हो जाए। लेकिन एनी हाउ ज़रा कुकिंग और कैमरे की ट्रिकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट आई एम डूइंग। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी एक मेरे माइंड में एकदम से आया कि नहीं बच्चों के लिए जब मैं तो शेप बनाती हूँ तो ये मैंने थोड़ा सा एक शेप टाइप चीज़ बनाई है। अच्छा, इसके बाद हम इसको रख देंगे बेकिंग पैन में और फिर बेकिंग पैन से हम 10 मिनट्स के बाद जब निकालेंगे तो ये ज़बरदस्त बिस्किट देखिए बनके हो गए हैं तैयार। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।